अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का एक छोटा सा टॉपिक जो है हमारा पार्ट जो है वो रहता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद पार्टली बाईपास मीटर रेजिस्टेंस। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम से हम देख सकते हैं कि पार्टली बाईपास का मतलब ये होता है कि आपकी मीटर की सारी रेजिस्टेंस जो है वो बाईपास नहीं आप कर रहे, बल्कि उसका कुछ पार्ट जो है वो आप बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नई बाईपास हो रही वो हमारी एसी में शामिल होगी, एसी वोल्टेज के क्रॉस ड्रॉप होगी। तो अगर आप इसको देखें, ये वाली जो रेजिस्टेंस होगी वो आर ई डैश जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके सीरीज़ में आएगी। तो हमारी कैलकुलेशन में जो आप सिंपली ऐड करेंगे, जहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस हम अगर देख रहे होंगे, हमने सिंपली क्या करना है, जो इनपुट रेजिस्टेंस आर ई डैश है प्लस आर एफ, अच्छा इसको आर ई भी कह सकते हैं, आर एफ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आर एफ अगर आप यहाँ पूछा जाए, इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बीटा आर ई डैश थी, जबकि अब हमारे पास उसमें आर एफ भी ऐड हो जाएगा और बीटा से मल्टीप्लाई भी होगा साथ, जो कि सेम हम उन इनपुट पे इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो 68 ओम जो है आर एफ यहाँ पे शामिल हो जाएगी। तो ये एक चेंज आपको नज़र आएगा। ठीक है, उसके अलावा इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक ये मेथड भी है कि हम इनपुट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो बीटा आर ई डैश प्लस 1 प्लस ए आई यानी करंट गेन में 1 ऐड करके आर एफ से मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी हमारी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने थोड़ा सा चेंज जो है हम इस जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, फिर आपको सारी जो है टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल 6.7.5 है, कहते हैं कॉमन मीटर एम्पलीफायर हमारे पास जिसकी बाइसिंग रेजिस्टेंस है R1 पैरेलल विद R2 8 किलो ओम। इफ़ द कैविसेंट कलेक्टर करंट यानी Q ICQ जो है 2 मिली एम्पेयर एंड अर्ली वोल्टेज 72 वोल्ट है। अर्ली वोल्टेज आपको पता है यूज़ होती है फार्मूला में, एंड बीटा इज़ 150। फाइंड एनालिसिस है जी, फाइंड क्या करना है, करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस स्टेज, वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन विद आउट अप्रोक्सीमेशन। यानी दो फार्मूलाज, दो मेथड हैं, एक अप्रोक्सीमेशन वाले हमारे पास मौजूद हैं, एक डायरेक्ट। तो ए आई आर एन, अब इसमें क्या कहता है, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, तो दोनों में एरर भी कहता है, देखो कितनी आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले फाइंड करनी है करंट गेन। फार्मूला आपको याद है कॉमन मीटर एम्पलीफायर में, सबसे पहले हमें आर ई डैश फाइंड करना होता है। आर ई डैश फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है जी, 26 मिली वोल्ट ओवर आई सी। आई सी हमें गिवन है 2 मिली एम्पेयर यहाँ पे, तो 13 ओम हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस आर ई डैश आएगी। ठीक है, कैविसेंट जो हमारे कॉमन मीटर वोल्टेज है उसका वी सी ई क्यू अगर आपने फाइंड करना है तो क्या होता है फार्मूला वी सी ई क्यू फाइंड करने का, वी सी सी माइनस आई सी आर सी होता है। क्योंकि यहाँ पे आर ई भी मौजूद है तो हम लिखेंगे आई सी और आई ई बराबर हम कह सकते हैं, तो 2 मिली एम्पेयर ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पे आर सी रेजिस्टेंस और आर ई। अच्छा, चूंकि डीसी एनालिसिस है तो कैपेसिटर वाली रेजिस्टेंस भी शामिल होगी डीसी में, 68 ओम प्लस 972, ये 1 के बन जाएगा। ठीक है, तो ये आर ई रेजिस्टेंस है जिसमें जो ड्रॉप आएगा। ठीक है, और 20 में से ये माइनस करेंगे तो आपका 8 वोल्ट जो है के वी एल से के थ्रू बी सी ई क्यू हमने फाइंड कर ली, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज क्यू पॉइंट के ऊपर। ए सी आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट अगर हमने फाइंड करनी है, हमारे पास फार्मूला आपको याद है, वी ए अर्ली वोल्टेज प्लस वी सी ई क्यू डिवाइडेड बाई आई सी। ठीक है, ये फार्मूला पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 40 किलो हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस इंटरनल आर नॉट जो हमारे पास आएगी। ठीक है, इसलिए इसमें अर्ली वोल्टेज शामिल हुई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, टोटल एसी लोड रेजिस्टेंस आर एल अगर आपने फाइंड करनी है तो ये आर सी पैरेलल विद आर एल है। आर सी यहाँ पे मौजूद है 5K और आर एल जो है वो 15K। तो स्मॉल आर एल जिसको हम कहते हैं ये हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 3.75 किलो हम। उसके बाद करंट गेन पे आ गए हम। करंट गेन आपको पता है कैसे आती है जी, बीटा इनटू जो आपकी डिवीजन हो रही है। ठीक है, बीटा हमारा 150 है और डिवीजन है आपकी 40 की। 40 जो है हमारे पास क्या चीज़ है जी, आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर एल। ठीक है, ये हमारे पास डिवीजन है जी, आर नॉट प्लस 3.75 डिनोमिनेटर पे ये आ जाएगी, तो आपके पास आर नॉट ओवर आर नॉट प्लस आर एल यानी ये आर एल। ठीक है, तो ये 137.1 जो आपके पास करंट गेन आ रही है। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई अगर हमने फाइंड करनी है, अभी जो मैंने फार्मूला आपको बताया है कि बीटा इंटू आर ई डैश प्लस आपके पास
जो हमने फार्मूला अभी डिस्कस किया जिसमें गेन प्लस 1 इंटू आर एफ, गेन प्लस 1, गेन कितनी 137 प्लस 1 किया तो 138 इंटू आर एफ। ठीक है, ये हमने इक्वेशन अभी देखी है। आर एफ हमारी 68 ओम आएगी, चूँकि एसी में बाकी बाईपास हो जानी है, सिर्फ 68 रह जानी है। ठीक है, 68 सिर्फ हम कंसीडर करेंगे एसी के केस में। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस स्टेज की कितनी आएगी जी? इनपुट स्टेज रेजिस्टेंस होगी आपके पास आर पी जो है 8 किलो ओम है, जो कि पैरेलल कम्बिनेशन R1 R2 का है, और ये हमारी इनपुट रेजिस्टेंस है जो अभी हमने निकाली है। दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन लेंगे तो स्टेज की रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन सिंपल आपको पता है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज है। जब हमारे पास आउटपुट करंट और इनपुट करंट है तो हमें आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो हमारे पास करंट गेन 137 मौजूद है बीटा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज गेन के लिए आर एल ओवर आर आई। ठीक है, ये फार्मूला आपके सामने हमने इधर लिखा भी हुआ है कि अगर आपने वोल्टेज गेन निकालनी है तो ये सिंपल फार्मूला है कि करंट गेन को आर एल ओवर आर आई, यानी ये वोल्टेज बन जाएगी, नीचे भी वोल्टेज बन जाएगी। ठीक है, तो आर एल भी हमारे पास मौजूद है, आर आई भी मौजूद है, तो हमने यहाँ से ए वी निकाली है। ठीक है, वोल्टेज गेन। ठीक है, दो मेथड है इसमें, एक अप्रोक्सीमेशन का मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है जो फार्मूलाज के साथ हम दोनों को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने ए वी अगर फाइंड कर लिया, उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए वी, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, जो कि 45.3 ठीक है आया। ओवरऑल वोल्टेज गेन अगर फाइंड करनी है तो सोर्स को शामिल करेंगे, ए वी वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस प्लस आर एस, सोर्स की रेजिस्टेंस को हमने शामिल कर लिया साथ, तो फिर आपके पास ओवरऑल वोल्टेज गेन आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने एरर फाइंड करने हैं। सेकंड स्टेप कहता है बीटा हमारा 100 है 150 है, तो दोनों में से एरर जो है ए जो हमने अभी निकाला है वो उसमें, और दोनों में डिफरेंस अगर निकालें 9.4%। ठीक है, आर इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास फार्मूला जो मैंने डायरेक्ट बताया था, बीटा इंटू आर ई डैश प्लस 68 ओम आर एफ। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आई 12.2 के है, तो वहाँ से हमने जो निकाली वो समथिंग 11 जो हमने निकाली है वो कितनी है 11.34 है। दोनों में एरर जो आप देख सकते हैं, थोड़ी सी एरर देखिए। ठीक है, उसके बाद ए वी हमने निकाला है इस मेथड से, जिसमें सिंपल आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस में आर ई डैश प्लस आर एफ, आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस की रेशियो है आर एल ओवर स्मॉल आर एल ओवर आर ई डैश प्लस आर एफ, दोनों रेजिस्टेंस की रेशियो -46.3। एरर कितना है 2.1%। एरर निकालने का आपको कुछ देख लें, आपको आइडिया होगा कि एक्चुअल वैल्यू माइनस जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू इनटू 100 हम नॉर्मली जो एरर निकालते हैं। एवीएस अगर हम देखें तो उसी तरह से आपके पास वोल्टेज गेन इनटू इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई इनपुट रेजिस्टेंस प्लस आरएस, दोनों ऐड कर लिए। ठीक है, तो ये 38 -38.4। ठीक है, आपके पास ठीक है, तो ये आपके पास AVS भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, एरर निकाल सकते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि नोटिस दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरर वर दोज फॉर AI एंड RI बिकॉज दे आर मॉडरेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई आउटपुट रेजिस्टेंस। जिसमें R0 का कहता है इफेक्ट है शामिल है, वहाँ पे एरर ज़्यादा फील किए गए हैं, जबकि अदर एरर जो हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। ठीक है, तो वो हम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप आज की क्लास एक्टिविटी में कॉमन एमिटर एम्पलीफायर पार्टली बाईपास जो आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।